अब निकालेंगे हम बीटा टू। बीटा टू फाइंड करेंगे तो पियर्सन का जो सेकंड कोफिशिएंट था वो बीटा टू था। तो देखो बीटा टू इक्वल टू होता है कि म्यू 4 अपॉन म्यू 2 स्क्वायर के इक्वल होगा। म्यू 4 इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू 2 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब आप इस वैल्यू को डालें आप तो कितना हो जाएगा म्यू 4 की वैल्यू कि 142.32 और अपॉन 14.75 और होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। और बीटा टू इसको भी लॉग से टेबल से सॉल्व करें तो देखो दोनों ओर लॉग लेने पर तो लॉग बीटा टू इक्वल टू लॉग 142.32 अपॉन 14.75 ऑफ होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। वही वैल्यूज़ लगा दीजिए कि लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन के इक्वल हो गया। निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लॉग बीटा टू इक्वल टू लॉग 142.32 और माइनस और लॉग और 14.75 ऑफ होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर्टीज और होती है कि लॉग एम पे पावर एन हो गया तो एन लॉग और लॉग एम के इक्वल हो गया। तो वैल्यू सॉल्व करें तो लॉग बीटा टू इक्वल टू और ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी कि लॉग 142.32 माइनस और 2 लॉग 14.75। अब इसका क्या लें? लॉग लें तो लॉग की टेबल में देखेंगे कि 142.32। अब इसमें लॉग टेबल में क्या होता है कि हम 4 डिजिट का ही यानी 4 डिजिट का ही हम लॉग वैल्यू देख सकते हैं। 5वां हमें छोड़ना ही पड़ता है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले पॉइंट से पहले डिजिट को काउंट करो तो 1 2 3 तो एक तो 2 लेना है हमें और पॉइंट 2 हो गया और पॉइंट। अब हमें 14 का 2 कॉलम देखना है। 14 का 2 कॉलम देखो और डिफरेंस देखेंगे हम कौन सा? डिफरेंस देखेंगे हम कितना? 3 का। तो देखो मैं टेबल से हेल्प से सॉल्व कराता हूँ इसे। ये टेबल है मेरे पास। देखो 14 देखो पॉइंट 14 का 2 वाला जो है आपका कितना है कि 15। ये बेटा कितना है कि 15.1523 है। अब इसका डिफरेंस देखो थर्ड। अब इसका डिफरेंस देखेंगे थर्ड तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 9 ऐड कर दीजिए 2 और ये 3 और 3 आ गया 15.2 आ गया। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा इसकी? 15.32। तो ये वैल्यू आई कि 15 और 32 माइनस 2। अब देखो 14 से पहले कितना है? 2 डिजिट है तो 1 आएगा। अब हमें क्या देखना होगा बेटा कि पॉइंट 14 का 7 देखो तो पॉइंट 15 का नहीं सॉरी 14 का देखें बेटा। 14 का 7 कॉलम देखेंगे तो ये आ रहा है कि 1673। ठीक है। अब डिफरेंस कितने का देखें? 5 का। तो 5 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है बेटा? 15 आ रहा है। तो 15 8 हो गया 6 1 8 तो 1688 1688 आ रहा है। एक बार और चेक करते हैं। 14 का 7 देखा तो 3 आ गया 73 आ गया और फिर इसका आगे देखते हैं तो 5 का आ गया 15। ठीक है 8 आ गया तो ये 16 और 8 आ गया। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2.532 माइनस का 16 हो जाएगा। कैरी 1 हो गया 16 17 हो गया 32 और 1 33 3 2 3 और ये आ जाएगा हमारा 8 16 और 1 17 1
16 32 32 दो 12 और 1 13, कैरी कितना हो गया 1 1 2 1 2 और 1 3 3 आ गया और 2 1 2 33 76 33 76 कितना आ रहा है 33 76 आ रहा है 33 76 आ रहा है 2.33 76। अब इसको आप सॉल्व करें 33 76 को सॉल्व करेंगे तो समथिंग ये आएगा समथिंग नेगेटिव का 0.1842 समथिंग आएगा, ये इसका 42 समथिंग जो भी वैल्यू है ये मैंने यूज की है इसमें, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे एंटी लॉग, तो देखो बीटा 2 इजिकल टू क्या होगा कि बीटा इक्वल टू हो गया कि एंटी लॉग कितना माइनस का 0.1842 के बराबर लिया, ठीक है, ये 42 के बराबर आया। तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा बेटा कि बीटा 2 इक्वल टू के एंटी लॉग देखो 1 बार लगा दो क्योंकि इस पर कितना 0 है तो कितना हो जाएगा 1 बार आ जाएगा, और 1 में से माइनस करो तो 1 में से माइनस करेंगे तो वो 1842 तो 8 आ जाएगा और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 8। तो ये वैल्यू आई हमारी कि 81 और 5 8 के इक्वल आएगी, ठीक है, 8 के इक्वल आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें 4 आ जाएगा, मैंने 2 से कर दिया है, ठीक है, 4 आएगा क्योंकि 6 में से 2 गया था, 4 आ जाएगा, मैंने 2 से कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा तो फिर इसमें वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हमें क्या देखना होगा एंटी लॉग की टेबल में जाओ तो एंटी लॉग की टेबल ये देखते हैं। एंटी लॉग की टेबल में आप सबसे पहले 0.81 का और 5th कॉलम देखेंगे तो 0.18 का 5th कॉलम आ रहा है, 5th कॉलम आ रहा है 65 31 और डिफरेंस आ रहा है कौन सा 8। आ रहा है तो 12 ऐड कर दीजिए 3 और ये कितना हो जाएगा 3 और नहीं 4 और 5 और 6। तो ये वैल्यू बनी हमारी कौन सी कि बीटा 2 इक्वल टू ये 65 और 43 बनेगी, ठीक है, 65 43 बनेगी। अब इस पे देखो बार लगा हुआ है ना, बार, तो बार लगा हुआ है तो इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0, ये आ गई वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गई बीटा वैल्यू की। अब हमें निकालना है कौन सा टू की हेल्प से आगे वाले निकालने थे हमें। तो 2 से a बराबर 2 से आघूर्ण प्राप्त करना। तो सबसे पहले आपका μ1 डैश इक्वल टू एक्स बार माइनस कितना होता है और d के इक्वल होता है, d के इक्वल होगा तो a के इक्वल तो a है, तो ये कितना हो गया 2.5 माइनस 2। तो देखो μ1 डैश इक्वल टू कितना हो गया 0.5 आ जाएगा μ1 डैश, और देखो μ1 डैश और d और वैल्यू 0.5 आता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल गई। अब आप निकालेंगे μ2 की वैल्यू। तो μ2 डैश की जो वैल्यू आएगी वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि μ2 यानी μ2 प्लस d स्क्वायर। तो देखो μ2 की वैल्यू कितनी है कि 14.75 और 0.5 का स्क्वायर, तो देखो 14.75 प्लस 0.25 हो गया, ऐड करेंगे तो बेटा 15 आ जाएगा, ठीक है, μ2 डैश की वैल्यू। अब μ डैश बराबर निकालें, μ डैश बराबर हो जाएगा आपका μ2, देखो μ3 और प्लस 3 μ2 d और प्लस d
कितना आ जाएगा, क्यू के बराबर आ जाएगा। अब वैल्यू रखो कि μ3 की वैल्यू 39.75 प्लस 3, μ2 की वैल्यू 14.75 इंटू 0.5 प्लस 0.5 ऑफ होल क्यूब, तो 39.75 तो आ गया ही है, और प्लस इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आता है हमारा कितना 22.125 और प्लस यहाँ तक का। अब 0.5 का होल क्यूब ये निकल कर आ रहा है हमारा कितना कि 0.125, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 61। ठीक है, 61 आ रही है। μ4 ले, देखो μ4 डैश, तो μ4 आ जाएगा और प्लस 4 μ3 डी और प्लस 6 μ2 डी स्क्वायर और प्लस डी पावर 4 तो देखो μ4 की वैल्यू कितनी है 142.32 और प्लस 4 इंटू ये 39.75 इंटू 0.5 प्लस 6 और इसकी वैल्यू μ2 की वैल्यू क्या 14.75 इंटू 0.5 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 0.5 ऑफ होल स्क्वायर और प्लस 0.5 ऑफ होल पावर 4। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, सॉल्व करें तो 142 तो सेम है ही, 142.32 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आता है आपका 79.5 और प्लस ये जो रिज़ल्ट आएगा बेटा वो रिज़ल्ट आएगा 22.125 और प्लस इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वैल्यू 0.0625 के इक्वल हो गई। ठीक है, 5 को इक्वल हो गई। सबको ऐड करें तो इसकी वैल्यू 244.75, अब ये कितना हो जाएगा 244 आ गया, तो ये μ4 डैश है। ठीक है, तो चारों चीज़ें आ गई बेटा। ये जो वीडियो जो है 2 पार्टों में इसलिए आई कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप इसको पहले भाग में देख सकते हैं और आधा दूसरे भाग में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। और कहीं पर भी अगर कोई भी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक आ गई, हो सकता है कि आ जाए इसमें कैलकुलेशन, लेकिन आपने मेथड तो सीख ही लिया, मेथड के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सही आई है वैल्यूज़, और अगर कहीं पर भी होता है जब आप जब सॉल्व करेंगे तो वो आप इसको सॉल्व करके दीजिएगा, देखिएगा, और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं बेटा उनको सॉल्व करिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एग्जाम्पल तो सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं आता है जो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।